हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ब्रीथ बाय योगा। स्वागत है आप लोगों का मेरे आज के ब्लॉग में। और आज का दिन, आज का ब्लॉग बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, इसलिए क्योंकि मैं मिलने जा रही हूँ अपनी बेस्ट फ्रेंड से, जो मतलब बहुत दिनों बाद हम मिल रहे हैं। हमारा ऐसा है ना, प्रीतिका से मैं आज मिलने जा रही हूँ और प्रीतिका मेरी बहुत ज़्यादा क्लोज़ फ्रेंड है, मेरी बेस्ट फ्रेंड है। और प्रीतिका से या फिर हम ऐसे मिलते हैं, मतलब जब भी वो आती है तो एक तो हम 1 साल में एक बार मिलते हैं या फिर 2 साल में एक बार, क्योंकि वो नागपुर में नहीं रहती। शी इज़ करंटली लिविंग इन अहमदाबाद बिकॉज ऑफ हर जॉब। तो ऐसा हो जाता है कि वो जब भी आती है, मतलब वैसे तो वो आती है साल में 2-3 बार, लेकिन हमेशा पॉसिबल नहीं होता है। तो इस बार मैंने प्लान बनाया कि दिवाली है और इस बार डेफिनेटली मिलना ही मिलना है। तो सुबह ही नागपुर है, सुबह की फ़्लाइट थी और अभी वो बोल रही ठीक है 3-4 घंटे में हम मिलते हैं। एंड सडन प्लान बना एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू मीट हर, क्योंकि हम बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं। और किसी ऐसे इंसान से मिलना जो तुम्हारे बहुत क्लोज़ है, जिसे तुम्हारी सारी चीज़ें पता है, तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है, एंड स्पेशली शी इज़ योर बेस्ट फ्रेंड। सो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। अब मैं नहीं रुक सकती, फटाफट से तैयारी कर लेती हूँ और फिर मिलती हूँ प्रीतिका से। सो एक्साइटेड। तो ये है मेरी फ्रेंड प्रीतिका, द क्यूटेस्ट फ्रेंड। एक्चुअली हम बहुत पुराने फ्रेंड हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि प्रीतिका रहती है बाहर। शी इज़ लिविंग आउट ऑफ नागपुर। वो करंटली यहाँ पे नहीं रहती, तो जब भी आती है तब हम मिलते हैं। मतलब बेसिकली हम 2 साल में एक बार या फिर 1 साल में एक बार ही मिलते हैं। पॉसिबल नहीं होता बिकॉज एवरीवन हैज़ देयर ओन प्रायोरिटीज़। और अगर वो कभी आती है तो फिर बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए आती है, जिसमें हमारा मिलना पॉसिबल नहीं रहता है। तो इस बार मैंने प्लान बनाया और सोचा कि हम चलते कहीं बाहर। घर में तो हम यूजुअली मिलते ही हैं, लेकिन इस बार हमने सोचा कि बाहर जाते हैं। और ये कैफ़े में हम आए, जहाँ जब मतलब पहले हमने ढूंढा कि कहाँ पे जाना है। तो बेसिकली हम इस कैफ़े में आए, जिसको ढूंढने में हमें लग गया पौन घंटा। और फिर लोकेशन स्टार्ट किया और हम पहुँच गए यहाँ पे। यहाँ पे पहुँचने के बाद बहुत सारा आज मतलब सोच लिया था ना, मैं डाइट करूँगी ना प्रीतिका करेंगी, बिकॉज शी टोल्ड मी दैट शी इज़ ऑन स्ट्रिक्ट डाइट। लेकिन मैंने बोला कि आज तो कुछ डाइट पॉसिबल नहीं है और आज कोई ये नहीं करेगा हम दोनों में से, तो हम दोनों मस्त चीट करेंगे और जो लगेगा वो खाएंगे। वैसे भी हम साल में एक बार या फिर 2 साल में एक बार मिलते हैं। सो आज कोई स्ट्रिक्ट डाइट नहीं। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, और हमने फिर ऑर्डर किया बहुत सारा। और कि हम गए थे लंच के टाइम पे और दोनों भी लंच करके नहीं निकले थे घर से, तो हमने सोचा यहीं पे कर लेंगे। तो सबसे पहले हमने स्पेगेटी ऑर्डर की, जिससे हम टेस्ट करने के बाद बताने वाले थे कि इसका रिव्यू कैसा है। लेकिन मुझे बाद में याद आता है कि मैं माइक लाना भूल गई हूँ यहाँ पे, तो मुझे घर जाके वॉइस ओवर ही करना पड़ेगा। एंड प्रीतिका ने ऑर्डर किया था माचा और मैंने ऑर्डर किया था क्लासिक कोल्ड कॉफ़ी, क्योंकि वैसे भी मैं बहुत महीने बाद कॉफ़ी पी रही थी और माचा मुझे उतना ज़्यादा पसंद नहीं आता है। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, प्रीतिका ही ऑर्डर करेगी माचा। और प्रीतिका ने ऑर्डर किया था रास्पबेरी ग्रीन माचा एंड मैंने ऑर्डर किया था ये कोल्ड कॉफ़ी। मतलब उसको लगा कि ये माचा शायद अच्छा नहीं होगा, उसे ऐसा लग रहा था, क्योंकि वो बोल रही थी अहमदाबाद में मैंने बहुत बार माचा पिया है तो वो अच्छा निकला, लेकिन यहाँ पे मुझे लग नहीं रहा है कि बेटर रहेगा। लेकिन फिर भी बोला मैंने कि टेस्ट कर एक बार कि कैसा निकलता है, क्या पता अगर अच्छा निकल जाए। तो फिर प्रीतिका कर रही थी माचा टेस्ट एंड सरप्राइजिंगली माचा अच्छा निकला। ये देखो यहाँ पे ही बोल रही है कि मुझे नहीं लगता माचा अच्छा होगा। लेकिन फिर बाद में जब उसने फर्स्ट सिप लिया एंड शी इज़ फीलिंग कि नो, माचा इज़ एक्चुअली गुड, ये रास्पबेरी माचा सच में अच्छा था। और फिर हम अभी इतने सालों बाद मिले तो बहुत सारी बातें चल रही थी, गपशप चल रही थी। और यहाँ पे मिलने के बाद मेरी तो सामने की प्लानिंग भी स्टार्ट हो गई कि अभी नेक्स्ट कब मिलना है, नेक्स्ट कब आ रही है। क्योंकि प्रीतिका इज़ माई मतलब बहुत पुरानी फ्रेंड है। कि देखो इसका एक्सप्रेशन, क्योंकि माचा अच्छा निकला था एक्चुअली। तो चलो यार, वर्थ इट है। तो हम अभी डिसाइड कर रहे थे कि नेक्स्ट हम कब मिलेंगे, क्योंकि प्रीतिका बहुत ज़्यादा कम आती है मतलब नागपुर में। और फिर अगर आती भी है तो उस टाइम पे पॉसिबल नहीं कि मैं अवेलेबल रहूँ या फिर उसका टाइम नहीं पॉसिबल हो पाता। तो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे कि नेक्स्ट क्यों ना हम कोई ट्रैवल प्लान करें साथ में या फिर कुछ करें। तो यहाँ पे बहुत सारी बातें चल रही थी। आप लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन प्रीतिका मेरी 11th से फ्रेंड है। मतलब आप विश्वास नहीं करोगे, हम एक ही स्कूल में थे फर्स्ट से लेकर 10th तक। और आज तक हमने कभी मतलब अब तक 10th तक मैंने कभी उससे बात नहीं की थी, बिकॉज वो अलग सेक्शन में थी और मैं अलग सेक्शन में थी। बट वी बोथ आर वेरी सिमिलर।
शी इज़ ऑल्सो इंट्रोवर्ट, मैं भी बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट। और हमारा ऐसा है कि मतलब मेरा तो स्पेशली ऐसा है, मुझे अपनी स्कूलिंग लाइफ उतनी कुछ खास पसंद नहीं थी, मेरे ज़्यादा फ्रेंड्स भी नहीं थे। तो यहाँ पे हम वही सब कुछ पुरानी मेमोरीज़ रिकॉल कर रहे थे, सब कुछ ऐसा मतलब याद आ रहा था, रिकॉल हो रहा था, सारी मेमोरीज़ याद आ रही थी। लेकिन हमने 2 साल जो कॉलेज में बिताए ना, दे आर वेरी मेस्मराइजिंग। मतलब वो मोमेंट्स इतने अच्छे थे मेरे प्रतिका के साथ। कॉलेज में भी हम दोनों ही फ्रेंड थे, और आप विश्वास नहीं करोगे हमारी फ्रेंडशिप कैसे हुई। आई एम टेलिंग यू, आफ्टर 10th हमने एक ही कॉलेज में एडमिशन लिया, मतलब अलग अलग, हमारा ऐसा प्लान ही नहीं था क्योंकि हम तब फ्रेंड्स ही नहीं थे। और फर्स्ट डे, फर्स्ट टाइम हमारी मुलाकात हुई नीचे, मतलब जब इंडक्शन प्रोग्राम होता है ना, वहाँ पे हमारी मुलाकात हुई। तो फिर मैंने सोचा वैसे भी मेरा यहाँ पे कोई फ्रेंड नहीं है, तो क्यों ना मैं प्रीतिका के साथ बैठूँ, और प्रीतिका भी अकेली ही थी। एंड फिर वहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई। हमने 11th-12th साथ में किया, 2 साल हमने साथ में बिताए। और मतलब वो इतना ज़्यादा ट्रेजिडी सा लग रहा था ना, मतलब फर्स्ट से लेकर 10th तक एक ही स्कूल में होना, फिर भी कभी बात नहीं करना, क्योंकि मेरा प्रीतिका से कभी कांटेक्ट नहीं आया उतना। और फिर कॉलेज में हम इतना ज़्यादा क्लोज़ हो गए, हमेशा घूमने के लिए साथ में जाते थे। और मैंने तो ऐसा सोच के रखा था कि करियर भी साथ में ही करेंगे, जो भी सामने होगा। बट वो पॉसिबल नहीं होता है, बिकॉज एवरीबडी हैज़ देयर ओन चॉइस, और सबका अलग अलग होता है। लेकिन फिर भी जब 12th कंप्लीट हो गया था, तो जैसे कि आपको मैंने आपके अपने प्रीवियस व्लॉग्स में बताया था कि मैंने फॉरेन लैंग्वेज सीखी है। तो प्रीतिका ने जापनीज़ लैंग्वेज डिसाइड किया था, और मैंने जर्मन लैंग्वेज डिसाइड किया था। उसके लिए भी हम इतना ज़्यादा घूमे थे कि बहुत ज़्यादा। फिर उसके बाद प्रीतिका ने डिसाइड किया कि वो जापनीज़ लैंग्वेज कंटिन्यू करेंगी। लेकिन फिर जब फर्स्ट ईयर की बारी आई, तब हमने 1 साल ना, मतलब प्रीतिका और मैंने जर्मन लैंग्वेज सीखी पहले। और प्रीतिका को ऑलरेडी जापनीज़ लैंग्वेज आती थी, बिकॉज शी ऑलवेज वॉच जापनीज़ मूवीज़, एनिमेज़, वॉट एवर। तो उसको जापनीज़ लैंग्वेज ऑलमोस्ट आती थी पहले से। तो हमने सोचा कि जर्मन लैंग्वेज सीखते हैं। तो हम दोनों ने एक गवर्नमेंट से, मतलब गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट नहीं, वो RTMNU से हमने जर्मन लैंग्वेज सीखी, और वहाँ पे हमने 1 साल साथ में बिताया। एंड बिलीव मी और नॉट, हमने 1 साल पूरा टाइम पास किया है, कुछ भी हमने सीखा नहीं। हम हमेशा क्लास के बहाने जाते थे बाहर, हम घूमते थे। एक तो हम वो क्लासेस ऑल्टरनेट डेज पे रहती थी, और उसमें भी हम सिर्फ 2 ही क्लास अटेंड करते थे। और हम सब कुछ याद कर रहे थे कि वहाँ पे कैसा था, क्या था। मतलब उस क्लास में टोटल 80 स्टूडेंट थे, और 80 में से सिर्फ 10 पास आउट हुए थे, और जिसमें मेरा लास्ट नंबर था, जो कि मुझे ग्रेस मिल के मैं पास हुई थी। हाँ, वो बात अलग है कि इसके बाद हमने फिर प्राइवेट इंस्टीट्यूट से किया, जहाँ पे हमने अच्छे नंबर से पास आउट किया। लेकिन वो एक्सपीरियंस बहुत ही अलग था। तो यहाँ पे हम सारी चीज़ें याद कर रहे थे, और मैं प्रीतिका को बोल रही थी कि प्रीतिका तू बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है। बट देन मुझे रियलाइज़ हुआ, नहीं यार, चेंज कोई नहीं होता है। वी ऑल आर ग्रोन अप नाउ। हम अलग जगह जाते हैं, हम अलग लोगों से मिलते हैं, अलग बैकग्राउंड में रहते हैं, सबका करियर अलग अलग बैकग्राउंड से है। तो हम यही सब कुछ डिसाइड कर रहे थे। लेकिन फिर भी अगर तुम अपने फ्रेंड्स के साथ हो, अलग अलग डायरेक्शन में रह के भी, या फिर अलग करियर चूज़ करके भी तुम अपने फ्रेंड्स को नहीं भूल रहे हो ना, दैट्स द रूट्स। तुम आज भी उन सारी चीज़ों से जुड़े हो, और तुम्हें वो फ्रेंडशिप, तुम्हें वो लोग, तुम्हें वो दोस्त पसंद है। और यहाँ पे हमारी इतनी लंबी कन्वर्सेशन चल रही थी, 2-3 घंटे हम यहीं पे बैठे। फिर थोड़ा सा व्यू ये किया, फ़ोटोज़ वगैरह लिए, और हम निकल गए बाहर। सोचा थोड़ा वॉक करेंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ हो गई थी, मुझे निकलना था बाहर, क्योंकि मुझे थोड़ा बाहर जाना था। तो यहाँ पे हमने बिलिंग किया, सब कुछ किया, थोड़ा फ़ोटो शूट किया, ताकि याद रहे जब नेक्स्ट साल, मतलब अगले साल हम मिले, तो ताकि ये मेमोरीज़ भी एक इसमें मतलब कैप्चर हो जाए, क्योंकि हर मेमोरीज़ को कैप्चर करना ज़िंदगी का सबसे बड़ा तोहफ़ा है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा निकल गई बाहर, हमने थोड़ा वॉक किया, और फिर मैंने फिर सोचा कि घर के लिए निकल जाते हैं, क्योंकि शाम हो रही थी। मैं 2 बजे घर से निकली थी, और यहाँ पे हमें बज गए थे 6। और प्रीतिका को भी थोड़ा बाहर जाना था, तो हमने सोचा चलो ठीक है, अभी घर के लिए निकलते हैं। क्योंकि इस बार भी प्रीतिका सिर्फ 4 या 3 दिन के लिए आई थी, तो उसको दूसरे काम भी थे। फिर घर आने के बाद प्रीतिका ने मुझे, वो जब भी अहमदाबाद से आती है ना, मुझे खाकरा ला के देती है, क्योंकि मुझे खाकरा बहुत ज़्यादा पसंद है, एंड स्पेशली अहमदाबाद का। और ये रोज़ मैं एक खाकरा खाने के साथ खाती हूँ। बहुत ज़्यादा क्रंची लगता है, टेस्टी लगता है। और वो जब भी आती है ना, मेरे लिए खाकरा या फिर वहाँ की जो स्पेशलिटी कुछ लेके आती है,
तो बस फिर मैंने सोचा कि अभी घर पे आते बराबर से ना मैंने मतलब ये दोपहर में लंच हुआ, रात को जब डिनर किया ना तो डिनर के साथ मैंने खाकरा टेस्ट किया एंड इतना टेस्टी लग रहा था ना ये खाकरा। तो रोज़ मैं इसे खाती हूँ। मुझे खाते वक्त उसकी याद आती है कि यस ये खाकरा कृतिका ने मेरे लिए लाया था एंड दैट्स इट। खाकरा बहुत ज़्यादा टेस्टी था और ऐसे ही हमारे पल बहुत अच्छे से बीते। मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया जब तुम सालों बाद अपने फ्रेंड से मिलते हो, सारी बातें एंड स्पेशली क्लोज वन से जब मिलते हो, सारी बातें शेयर करते हो, बहुत अच्छा लगता है। तो मैं अभी इंतज़ार कर रही थी नेक्स्ट ईयर का कि वो नेक्स्ट ईयर में कब आए और फिर हम फिर से मिले। तो चलो दोस्तों, मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय।